तो हर कोई चाहता है कि उसका अपना एक घर हो, लेकिन वो किराए के घर में जो है वो 10-20 हज़ार रुपये जो है किस्तें दे के रह रहा होता है। लेकिन अगर यही किस्तें जो हैं आपकी, आप जो घर लेंगे किस्तों पे, उसी की अगर ये आप रिटर्न करें 20 सालों तक, तो आपका वो घर भी अपना हो जाएगा और आपकी जो इतनी किस्तें दे रही हैं वो भी ज़ाया नहीं होंगी। जी हाँ दोस्तों, आप जो है आप नया पाकिस्तान जो स्कीम स्टार्ट हुई थी, आप सबको शायद लग रहा हो कि वो ख़त्म हो गई है, लेकिन वो ऑलरेडी अभी तक चल रही है, आप उससे जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को जो है वो एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाए। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहाँ चल के आपको सारी डिटेल बताता हूँ। कंप्यूटर स्क्रीन में चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपके सामने जो मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम है, उसके लिए आपको जो है स्टैंडर्ड चार्टर बैंक भी जो है वो लोन देता है। तो हम ये सारी चीज़ें थोड़ी डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं और आखिर में हम कैलकुलेट भी कर लेंगे, लेकिन पहले हम सारी डिटेल देख लेंगे। आखिर में हम कैलकुलेट करेंगे कि आप कितने तक का घर लेंगे तो आपको कितनी महीने की किस्त जो है वो देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं कि एंजॉय 5% रेंटल रेट ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर्स। आपको इसमें बेनिफिट मिल जाता है। वेल अप टू 1 करोड़ रुपए तक जो है वो आपको लिमिट मिल जाती है फाइनेंसिंग, और उसके बाद आपको प्रोसेसिंग चार्जेस जो है वो इसमें ज़ीरो है। ठीक है। अब गवर्नमेंट सब्सिडी स्कीम है, क्योंकि ये इसके क्या क्या फीचर्स हैं उसको जो है वो 3 तरह के टायर्स में, मतलब 3 हिस्सों में आप सिंपल कह लें तकसीम किया गया है। पहला टायर 1 नेपडा का है जो कि नया पाकिस्तान स्कीम है, उसके तहत जो घर दिए जाएंगे उनकी, और 2 और 3 है जो कि नॉन है, मतलब आप कहीं भी घर ले सकते हैं तो वो स्कीम है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। मैक्सिमम प्राइस ऑफ हाउसिंग यूनिट्स जो है वो कितनी है, 3.5 मिलियन 35 लाख रुपए से लेके जो है वो आप 1 करोड़ रुपए तक जो इनकी मैक्सिमम है वहाँ तक आप ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फाइनेंसिंग टेन्योर, इसकी फाइनेंसिंग टेन्योर ये है कि आप जो है वो इनकी किस्तें जो वापस करेंगे वो 5 साल से लेके 20 साल के अरसे में वापस कर सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमम फाइनेंसिंग, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आप 1 करोड़ रुपए तक का घर जो है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफरिंग डिटेल की डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे टायर 1 है, टायर 2 और टायर 3 है। साइज ऑफ हाउस यूनिट क्या होना चाहिए, हाउस अगर आपका जो है 5 मरले हम जिसको कहते हैं कि वो होना चाहिए। ठीक है। और फ्लैट हो, अपार्टमेंट हो, मैक्सिमम कवर्ड एरिया जो है वो 850 फुट होना चाहिए, जो ये टायर 1 में आ जाएगा। उसके लिए जो है आपको कितनी जो है वो अमाउंट मिलेगी, जो आप उसके लिए जो है 35 लाख रुपए तक का जो है वो ले सकते हैं लोन। यहाँ पे इन्होंने बता दिया है, जो कि नया पाकिस्तान स्कीम के तहत आएगा, जो कि नया पाकिस्तान के जो घर बनने थे उनमें से अगर आपको मिलता है। तो दूसरा बात आ जाती है मैक्सिमम प्राइस ऑफ हाउसिंग यूनिट, कि आपके जो घर की कीमत होनी चाहिए वो 35 लाख रुपए जो है वो घर की कीमत होगी। ठीक है। और उसमें से जो बैंक आपको देगा वो 27 लाख रुपए जो है वो आपको बैंक देगा, और बाकी जो है वो आपने खुद देने होंगे। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। ठीक है। तो 1 to 5 ईयर आपको 2% जो है वो उसका देना पड़ेगा, ऊपर लगेगा। इसी तरह 6 से 10 में 4% और 11 से 15 सालों में 20, और इस तरह अगर पीरियड आपका एक्सीड कर देता है 15 सालों तक, आपको काइबोर प्लस 250 जो है बीपीएस जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है। फाइनेंसिंग टर्नओवर उसी तरह 5 से 20 साल में है। अब बात कर लेते हैं टायर 2 की और टायर 3 की। ये जो है नया पाकिस्तान स्कीम के अंदर नहीं आते, यहाँ पे आप कहीं भी घर ले सकते हैं। ठीक है। तो हाउस जो है वो आपका 5 मरले होना चाहिए, उसमें फ्लैट भी आ जाते हैं। ठीक है। और इसके लिए जो आपके घर की कीमत है वो कितनी भी होनी चाहिए, इसके लिए ज़रूरी नहीं है, आप कितनी भी कीमत का घर जो है वो ले सकते हैं। और जो है आपको मैक्सिमम जो फाइनेंसिंग होगी टायर 2 के लिए, तो वो आपको 60 लाख रुपए जो है बैंक दे सकता है। और अगर आप टायर 3 में जो कि 10 मरले का घर लेना चाहते हैं तो उसमें आपको 1 करोड़ रुपए तक का जो है वो कर्जा मिल सकता है। ठीक है। अब प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। 5% फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 7 फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। 5 सालों के लिए जो है वो आपको 5% और 7%, और इसी तरह काइबोर 400 बीपीएस फॉर पीरियड एक्सीडिंग 10 ईयर्स के, जैसे ही 10 साल से ज़्यादा होंगे तो आपको काइबोर प्लस 400 बीपीएस भी होगा। इसी तरह बात कर लेते हैं टायर 3 में। तो 7% फॉर द फर्स्ट 5 ईयर, उसके बाद 9% जो है 9% जो है और अगले 5 सालों के लिए होगा। इसी तरह काइबोर 400 जो है वो 10 सालों से अगर पड़ता है तो उस सूरत में होगा। इसके लिए भी सेम सबके लिए वही है कि 5 से 20 सालों तक की किस्तों में आप कर सकते हैं। तो आप इसमें से पहले सेलेक्ट कर लें कि आपने जो है वो घर कहाँ पे लेना है और किस प्राइस में आपको लोन मिल सकता है, तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से लोग जो है वो इसके लिए एलिजिबल हैं। ऑल मेंबर जो है वो ऑल मैन और वुमेन इसके लिए हैं जो कि शनाख्ती कार्ड रखती हैं। फर्स्ट टाइम होना चाहिए आज से पहले, इससे पहले जो है आपका कोई घर नहीं होना चाहिए, आप पहले तो अपना घर खरीद रहे हों। उसके बाद 1 इंडिविजुअल कैन हैव द सब्सिडाइज्ड हाउस फाइनेंसिंग फैसिलिटी अंडर द स्कीम ओनली 1 केस। आपकी 1 ओनली
स्कीम ओनली वंस, कि आपने इस फैसिलिटी से पहले फ़ायदा ना उठाया हो और पहली दफ़ा ही उठा रहे हो, मतलब इससे पहले आपने इसके लिए अप्लाई ना किया हो। उसके बाद डॉक्यूमेंट जो आपको रिक्वायर्ड होंगे वो कॉपी ऑफ वैलिड CNIC होगा, सैलरी स्लिप होगी और बैंक स्टेटमेंट होगी। जहां आप काम कर रहे हैं उनकी सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। एम्प्लॉयमेंट लेटर चाहिए होगा और एप्लीकेशन फॉर्म, आप बिजनेस के लिए हैं तो ये वाला होगा। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंफॉर्मेशन आपकी जो इनकम है उसके बारे में होगा। एप्लीकेशन जो है सैलरीज के लिए, जो सैलरी हो उनके लिए ये वाला फॉर्म होगा। और इसी तरह उर्दू में जो है, और ये इसी तरह इंग्लिश में तो ये वाला लेटर है और उर्दू में ये वाले फॉर्म है, ये आपने फिल करने होंगे। जैसे मैं मिसाल के तौर पर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सैलरी जो है वो ये है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसके बारे में दिखा देता हूँ कि ये वाला फॉर्म जो है आप फिल करेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर जो है ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, बाकी डिटेल्स वगैरह फिल करनी होंगी, ठीक है। इसी तरह आपको यहाँ पे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो मैंने ऑलरेडी बता दी हैं और सारा क्राइटेरिया वगैरह जो है मैंने आपको बता दिया, उन्होंने दोबारा से जो है ये यहाँ पे जो है वो बताया हुआ है। इसके बाद जो है आप किस तरह से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आपने इन्होंने यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है कि आप जो है वो किसी भी करीबी स्टैंडर्ड चार्टर्ड के जो बैंक में जाके विजिट कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको जो है वो मज़ीद डिटेल जो है वो इसकी बताएंगे कि आप किस तरह से इसके लिए क्या क्या कौन कौन सा फॉर्म फिल करवाएंगे, आपसे सारी चीज़ें लेंगे और वो डॉक्यूमेंट जो प्रोसेसिंग होगी वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मज़े की चीज़ है कि आपकी यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो नहीं है। यहाँ इन्होंने शुरू में लिख दिया था कि इसके लिए 0 प्रोसेसिंग फ़ीस है। अब बात कर लेते हैं कि आप कैलकुलेट किस तरह से कर सकते हैं कि आप कितने तक का घर जो है वो लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अपने जो हाउस है उसकी वैल्यू लिखनी है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है कि मैं जो है वो 26 लाख रुपए तक का घर जो है वो लेना चाहता हूँ और उसमें जो है बैंक मुझे जो है वो 85% इसमें मेरी अमाउंट शामिल करे और मैं जो है वो 20 साल के लिए किस्तों पे लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो है वो आपको टोटल मंथली जो पेमेंट पड़ेगी वो आपको 14,650 रुपये पड़ेगी, ठीक है। और रेंटल वैल्यू जो रेट लगेगा वो 5% इसके ऊपर लगेगा और टोटल आपकी जो किस्तें बनेगी जो है वो 65 बनेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको मंथ की जो है वो कितनी इंस्टॉलमेंट जो है वो देनी पड़ेगी। इसी तरह आप यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कह लेता हूँ कि मुझे मिसाल के तौर पर 45 लाख रुपए का घर चाहिए, ठीक है। तो 85% बैंक शेयर होगा और फाइनेंसिंग ईयर जो है 20 सालों में। तो यहाँ पे आपकी जो मंथली किस्त बनेगी वो 23,665 रुपये जो है मंथली किस्त बनेगी 20 सालों तक, जो कि आपने देनी है। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।